कहानी शुरू होती है नैटली नाम की एक लड़की से, जो गाड़ी चलाते हुए अपने दोस्त से फोन पर बात कर रही होती है। अचानक उसे जमीन में कुछ अजीब सा महसूस होता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं और सीधे उसकी गाड़ी पर जा गिरते हैं। गाड़ी बेकाबू हो जाती है और तेजी से खाई की ओर बढ़ती है। नैटली से गाड़ी कंट्रोल नहीं होती और वो सीधे खाई में गिर जाती है। इधर रे, जो एक रेस्क्यू टीम का इंचार्ज है, अपनी टीम के साथ वहां से गुजर रहा होता है। उन्हें सिग्नल मिलता है कि एक लड़की खाई में फंसी हुई है। रे के दोस्त कहते हैं कि हेलीकॉप्टर के लिए नीचे उतरने की जगह नहीं है। रे कहता है कि हम हेलीकॉप्टर को तिरछा करके नीचे जाएंगे। नीचे जाते ही रे अपने टीम मेंबर को नताली को बचाने के लिए भेजता है, लेकिन तब तक गाड़ी और नीचे गिरने लगती है। रे खुद नीचे उतरता है और आखिरी पल में नताली को गाड़ी से निकाल लेता है। जैसे ही नताली बाहर आती है, गाड़ी खाई में गिर जाती है। रे की वजह से नताली की जान बच जाती है। दूसरी तरफ एक साइंटिस्ट डॉक्टर लॉरेंस हेस अपने स्टूडेंट्स को भूकंप के बारे में समझा रहे होते हैं। वो बताते हैं कि भूकंप कब और कैसे आ रहा है, लेकिन कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करता। डॉक्टर लॉरेंस अपने स्टूडेंट के साथ एक ब्रिज के पास अपनी मशीन चेक करने जाते हैं, जहां उन्हें सिग्नल मिलता है कि एक बड़ा भूकंप आने वाला है। अचानक ब्रिज टूटने लगा है। डॉक्टर लॉरेंस अपने स्टूडेंट पर चिल्लाते हैं, जल्दी सेफ जोन में भागो। सभी लोग सेफ जोन की ओर दौड़ते हैं, लेकिन डॉक्टर लॉरेंस का स्टूडेंट देखता है कि एक छोटा बच्चा फंसा हुआ है। वो बच्चे को उठाकर भागने लगता है, लेकिन उसका पैर एक लोहे के टुकड़े में फंस जाता है। वो बच्चे को डॉक्टर लॉरेंस की ओर फेंक देता है और खुद ब्रिज के साथ नीचे गिर जाता है। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। रे अपनी जॉब से छुट्टी लेकर वेकेशन पर जाने वाला होता है। वो अपनी बेटी ब्लेक गेन से फोन पर बात करता है। ब्लेक कहती है, पापा आते वक्त मेरी बाइक की चाबी साथ लाना। घर पहुंचते ही रे देखता है कि उसकी पत्नी एमा गेन्स ने डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं। ये देखकर रे परेशान हो जाता है और अपनी फैमिली की तस्वीर देखने लगा है। रे अपनी बेटी ब्लेक से मिलने जाता है और वहां उसकी पत्नी के नए बॉयफ्रेंड से भी मिलता है, जिससे वो बिल्कुल खुश नहीं होता। एमा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रे कुछ नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। डॉक्टर लॉरेंस एक न्यूज़ रिपोर्टर के साथ इंटरव्यू में भूकंप के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं, मैंने सबको पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। इंटरव्यू के दौरान उनका एक स्टूडेंट बताता है कि उन्हें और भूकंप के सिग्नल मिले हैं। डॉक्टर लॉरेंस परेशान हो जाते हैं और बताते हैं कि जो पहला भूकंप आया था वो कुछ भी नहीं था। आने वाला भूकंप सैन एंड्रियास फॉल्ट से शुरू होकर पूरे सैन फ्रांसिस्को को तबाह कर सका है। वो सबको चेतावनी देते हैं कि शहर छोड़कर सेफ जोन में जाएं, वरना सब मर जाएंगे। ब्लेक अपने होने वाले सौतेले पिता के साथ उनके ऑफिस जाती है, जहां उसकी मुलाकात बेन टेलर से होती है, जो इंटरव्यू देने आया था। बेन के साथ उसका छोटा भाई ऑली भी होता है। जब बेन इंटरव्यू के लिए जाता है, ब्लेक और ऑली बातें करने लगते हैं। ऑली अपनी एक किताब दिखाता है जिसमें हर जगह के नक्शे होते हैं। बाद में ब्लेक अपने सौतेले पिता के साथ जाती है, लेकिन ऑली को अपना नंबर दे देती है। एमा अपने दोस्त के साथ एक मीटिंग में होती है। तभी रे का कॉल आता है। रे कल के बर्ताव के लिए माफी मांगता है और एमा कहती है कोई बात नहीं। तभी एमा देखती है कि सब कुछ हिल रहा है। एक खतरनाक भूकंप आ चुका है। रे हेलीकॉप्टर से नीचे देखता है कि पूरा शहर तबाह हो रहा है। एमा चिल्लाती है, यहाँ भूकंप आ गया है। रे उससे पूछता है, तुम कहाँ हो? मैं वहीं आ रहा हूँ। एमा अपनी लोकेशन बताती है और रे कहता है, सबसे ऊंची जगह पर जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। पूरा शहर भूकंप की वजह से गिर रहा है। एमा लोगों को ऊंची जगह पर ले जाती है, लेकिन बिल्डिंगें तेजी से गिरने लगती हैं। कई लोग मर जाते हैं और एमा को लगता है वो नहीं बच पाएगी। आखिर में एमा एक बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाती है। रे हेलीकॉप्टर से उसे देखता है। हेलीकॉप्टर को ऑटो मोड में डालकर रस्सी नीचे भेजता है। एमा तेजी से हेलीकॉप्टर की ओर भागती है, लेकिन पीछे से धूल और मिट्टी का गुबार आ रहा होता है। रे रस्सी खींचता है, लेकिन एमा नहीं दिखती। तभी एमा चिल्लाती है, मैं यहाँ हूँ। रे उसे बचा लेता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, एक बिल्डिंग उनकी ओर गिरती है, लेकिन रे हेलीकॉप्टर को बचा लेता है। ब्लेक अपने सौतेले पिता के साथ गाड़ी में होती है। तभी भूकंप आता है। उनकी गाड़ी बेकाबू होकर दीवार से टकराती है और एक बड़ा पत्थर ब्लेक के पैरों पर गिर जाता है, जिससे वो फंस जाती है। सौतेला पिता ब्लेक को वहीं छोड़कर भाग जाता है। ब्लेक अपने पिता रे को कॉल करती है और कहती है, मैं गाड़ी में फंस गई हूँ। रे और एम्मा ये सुनकर परेशान हो जाते हैं। रे कहता है, परेशान मत हो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन सिग्नल कट जाता है। ब्लेक को लगता है कि वो मर जाएगी क्योंकि कोई मदद के लिए नहीं आ रहा। तभी बेन और ऑली उसकी आवाज़ सुनते हैं। वे गाड़ी के पास जाते हैं और काफ़ी कोशिश के बाद ब्लेक को बचा लेते हैं। तीनों बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि भूकंप ने पूरा शहर तबाह कर दिया है। ब्लेक एक दुकान में जाकर लैंडलाइन से रे को कॉल करती है और कहती है, मैं सेफ हूँ। रे और एमा खुश हो जाते हैं। रे कहता है, तुम्हें याद है हमने फैमिली पिक्चर कहाँ ली थी? उस टावर के ऊपर जाओ, मैं वहीं आ रहा हूँ।
रास्ते में रे के हेलीकॉप्टर में खराबी आ जाती है। वो एमा से कहता है जोर से पकड़ो, हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला है। हेलीकॉप्टर एक दुकान में जाकर गिरता है, लेकिन रे और एमा सेफ निकल जाते हैं। वे एक गाड़ी लेकर टावर की ओर निकलते हैं। रास्ते में दो लोग कहते हैं कि आगे रास्ता नहीं है, लेकिन रे नहीं मानता और आगे बढ़ता है। अचानक वो देखता है कि भूकंप की वजह से एक बड़ा दरार बन गया है। रे कहता है हमें घूमकर जाना होगा। उन्हें छोटा प्लेन मिलता है और वे उससे टावर की ओर निकल पड़ते हैं। ब्लेक और बेन भी टावर की ओर जा रहे होते हैं। बेन कहता है अब हम टावर तक नहीं पहुंच सकते, ये जगह पूरी तरह तबाह हो चुकी है। ब्लेक कहती है हम दूसरी तरफ से जाएंगे। बेन का छोटा भाई ऑली कहता है बेन हम ब्लेक के साथ रहेंगे तभी बच पाएंगे। बेन ऑली की बात मानता है और ब्लेक के साथ जाता है। रास्ते में ब्लेक एक बिल्डिंग देखती है और कहती है हमें वहां जाना है। तभी एक और भूकंप आता है और सारी बिल्डिंगें हिलने लगती हैं। बेन गिर जाता है और उसके पैर में कांच का टुकड़ा घुस जाता है। ब्लेक उसकी मदद करती है और टुकड़ा निकालती है। रास्ते में रे के प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है। रे एमा से कहता है पूरा शहर तबाह हो चुका है, हमें जमीन पर लैंड नहीं कर सकते, हमें प्लेन से कूदना होगा। एमा घबराते हुए कहती है ये पागलपन है। रे कहता है मुझ पर भरोसा करो। दोनों प्लेन से कूद जाते हैं और एक ग्राउंड पर सेफ लैंड करते हैं। वहाँ एक और खतरनाक भूकंप आता है। रे एमा से कहता है सबको ग्राउंड के अंदर ले जाओ। सभी लोग सेफ हो जाते हैं। रे और एमा दूर से टावर देखते हैं जो पूरी तरह तबाह हो चुका है। एमा कहती है अब कैसे जाएंगे? रे कहता है हम घूम कर जाएंगे। वे एक बोट पर बैठकर टावर की ओर जाते हैं। वहाँ रे देखता है कि पूरा शहर डूब रहा है, एक बड़ी सुनामी आने वाली है। रे एमा से कहता है जल्दी निकलो यहाँ से। वह बोट घुमाता है, लेकिन एक बड़ी लहर उनकी ओर आती है। रे बोट की स्पीड बढ़ाता है और मुश्किल से सुनामी के ऊपर से निकल जाता है, लेकिन एक बड़ा शिप कंटेनर्स के साथ उनकी ओर आता है। रे अपनी बोट को बचा लेता है। ब्लेक और बेन एक टूटी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि सुनामी उनकी ओर आ रही है। दोनों बिल्डिंग के अंदर भागते हैं, लेकिन पूरी बिल्डिंग पानी से भर जाती है। बेन कहता है हमें और ऊपर जाना होगा। ऊपर जाने के बाद ऑली और ब्लेक रे को बोट पर देखते हैं और चिल्लाते हैं, लेकिन रे तक आवाज नहीं जाती। ब्लेक ऑली की लेजर लाइट से सिग्नल देती है, जिससे रे को पता चलता है कि ब्लेक उस बिल्डिंग में है। रे और एमा ब्लेक को जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन बिल्डिंग पानी में डूब जाती है और ब्लेक पानी के अंदर फंस जाती है। रे एमा से वादा करता है मैं हर हाल में ब्लेक को बचा लूंगा। वह पानी के अंदर बिल्डिंग में जा रहा है, लेकिन खुद भी दूसरी तरफ फंस जाता है। रे काफी कोशिश करता है, लेकिन ब्लेक को नहीं निकाल पाता। ब्लेक पानी में गिर जाती है। रे अपनी पूरी ताकत लगाता है, रास्ता खोलता है और ब्लेक को निकालकर एक दूसरी जगह ले जाता है, जहां बेन और ऑली भी होते हैं। रे ब्लेक को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार नाकाम होता है। बिल्डिंग भी गिरने वाली होती है। एमा बाहर से देखती है कि रे ने ब्लेक को पानी से निकाला है। वह तेजी से बोट लेकर बिल्डिंग के अंदर जाती है। रे ब्लेक को एमा को बोट पर देता है और बेन और ऑली भी बोट पर चढ़ जाते हैं। एमा बोट को तेजी से बिल्डिंग से बाहर निकालती है और सब बच जाते हैं। रे एक बार फिर ब्लेक को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम होता है। एमा ये देखकर रो पड़ती है, क्योंकि वह अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। रे एक आखिरी कोशिश करता है और इस बार ब्लेक होश में आ जाती है। रे और एमा खुशी से पागल हो जाते हैं। रेस्क्यू टीम सबको एक सेफ जोन में ले जाती है। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही एक्शन एडवेंचर वीडियो आपको यहाँ मिलती रहेंगी।